इस्लामाबाद जलसे में तकरीरों पर हुकूमत का एक्शन, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। तकरीरों के बाद बनाए गए मुकदमात में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरखास्त जमा कराएगी। इस सेक्शन के मुकदमात नाकाबिले जमानत और गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होती। मेरिट में करते हो, अदलिया में मेरिट क्या है? मेरिट देखें, मुझे अपने नाना को इंसाफ दिलाने में 50 साल लगे, आईनी अदालत नागुज़ीर है, माजरत के साथ इस बार काले कोट की धमकी में नहीं आना। बिलावल भुट्टो का कोयटा में खिताब, कहा अपने मंशूर की बुनियाद पर आइन साजी करने जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तफाक राय बनता है तो हुकूमत से बात करेंगे। और सियासत, मईशत, अदालत से हम खबरें, अवान इक़्तिदार की सरगोशियाँ, बेलाग तबसरे और तज्ज़िये। प्रोग्राम खबर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद बालिक के साथ। देखिए आज रात 10:03 पर मेहमान होंगे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब, शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाले आलमी रहनुमा बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वज़ीर आज़म के खिताब को 1,37,000 लोगों ने देखा। शहबाज शरीफ का खिताब अमरीकी सदर जो बाइडन से भी ज़्यादा बार देखा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने सीनियर तरीन जज के सरबराही में बेंच की तजवीज़ देकर खुद सरबराही संभाल ली। फिलहाल 63 नजरसानी केस की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। मेरी माजरत को केस सुनने से इनकार न समझा जाए। बेंच में अदम मौजूदगी का गलत मतलब न लिया जाए। मेरा खत 63 नजरसानी केस की फाइल का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा खत सामने आ गया। लिखा सीनियर जज को चीफ जस्टिस का खत किरदार कुशी की मुहिम ज्यादा लगी। खत में चीफ जस्टिस ने अपनी तारीफ पर ज्यादा जोर दिया है, अहम सवालात के जवाबात नहीं। अफसोस है चीफ जस्टिस ने आईनी सवालात का जवाब देने के बजाय ये तरीका अपनाया। जस्टिस मुनीब ने लिखा 5 रुकनी बेंच जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। 17 अक्टूबर 2023 से कमेटी की मीटिंग्स हुई लेकिन कभी बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 18 जुलाई 2024 को 17वें इजलास में अचानक कमेटी एजेंडे में बेंच का मामला आया। बेंच की तश्कील नौ जिस तरह की गई उसकी वजूहात ढकी छुपी नहीं। बेंच के मामले पर गौर होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब का रजिस्ट्रार को खत अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया खत को नजरसानी केस के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार करते हुए रिमार्क्स दिए, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं है। किसी जज पर किसी मुकदमे की समाअत के लिए जोर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं उनके खत को समाअत से माजरत न समझा जाए। बेंच से अलग होना हो तो अदालत में आकर बताया जाता है। कोशिश करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हों। वो राजी ना हुए तो नया बेंच समाअत करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज किया। समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला लिखने वाले जज के बगैर नजरसानी दरखास्त नहीं सुनी जा सकती। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं 3 के बजाय 2 रुकनी जजेस कमेटी ने 63 नजरसानी दरखास्त के लिए बेंच तश्कील दिया जो दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट को इस बड़े आईनी बहरान पर फैसला करना होगा या फिर नए ऑर्डिनेंस की जरूरत होगी। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इजाफी नोट में लिखा मुकन्नना ने इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया की दरखास्त जमानत खारिज। दोनों मुल्जिमान पर 2 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। गैर जमहूरी तरीके से आए हुए लोगों ने आइन को तबाह कर दिया। तशद्दुद हमारा वक्त ज़ाया कर सकता है, मकसद तब्दील नहीं कर सकता। हमें जहां जलसे का हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं
वजीर आला हूँ, अपने वसाइल इस्तेमाल करूँगा। पंजाब पुलिस को वार्निंग दे रहा हूँ, किसी का गलत हुक्म ना माने। निगरान दौरे हुकूमत में पुलिस से वो काम कराए गए जो वो नहीं करना चाहती थी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गंडापुर फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब ये नहीं हो सकता। केपी में दहशतगर्दी की आग लगी है और नीरू बांसुरी बजा रहा है। पीटीआई दहशतगर्द जमात है। रियासत और इदारों को कोई फैसला कर लेना चाहिए। विफाक ने सैलाब मुतासरीन की रकम अपनी जेब में रखी। बलोचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सुलूक किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का क्वेटा में सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरीन के नाम पर वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले $400 मिलियन विफाक ने अपनी जेब में रख लिए। अगली बार ऐसा ना हो सैलाब आए, कोई वजीर खारजा और वजीर आजम जाए तो माजी का रिकॉर्ड देखा जाए। ये रवैया रहा तो कोई हमें इमदाद नहीं देगा। वो मुझसे पूछेंगे कि क्या आपने अपना वादा पूरा किया। माजरत के साथ कहता हूँ, हमारा माजी का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। सूबाई और विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के मसाइल को संजीदा लें। 2022 से विफाक ने एक घर भी नहीं बनाया। आप ये पैसा फौरी सैलाब मुतासरीन को पहुँचाएं। कोई हमें दफन नहीं कर सका, हम किसी को दफन नहीं कर सकते। अरब पतियों की जमहूरियत चल सकती है ना डिलीवर कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातों को दरबारी और खुशामदी चाहिए, सियासी कारकुन नहीं। कोई सियासी जमात अपने दस्तूर पर अमल करने को तैयार नहीं। अपनी क़यादत की इज्जत करें, पूजा ना करें। सियासी जमातें बारियां ले रही हैं। बलोचिस्तान आतिशफिशां बना हुआ है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में वो कुव्वतें जोर पकड़ रही हैं जिनका आईन पर यकीन ही नहीं है। लाहौर में धरने पर जमात इस्लामी के रहनुमाओं पर पर्चा कट गया। हक दो आवाम को धरना। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, लियाकत बलोच, अहमद सलमान बलोच समेत 9 रहनुमा नामजद। पुलिस का कहना है रोड ब्लॉक होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख। FBI का सिस्टम बैठ गया। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख में 30 दिन की तौसी का मुतालबा। कहा, इनकम टैक्स जमा कराने में तकनीकी मुश्किलात और ऑनलाइन सिस्टम की खराबी का सामना है। रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार का भी टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी का मुतालबा। FBI का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी पर गौर। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ऑनलाइन मंजूरी दे सकते हैं। 77 साल छोटे कारोबार वालों को अहमियत नहीं दी गई। लोग कारोबार चलाएंगे या मसाइल में घिरे रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, अपना कारोबार और मेहनत करने वालों के मसाइल को हल करना है। गवर्नर का लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट का दौरा, ताजरों के मसाइल सुने। इसराइल की पहली बार लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के कल्ब में असलहा डिपो पर बमबारी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ फलस्तीन के 3 सीनियर रहनुमा शहीद। 24 घंटों में लबनान पर हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 105 हो गई। इसराइल ने बैरूत, वादी बका और एनुल दल्ब समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया। वादी बेका में एक ही खानदान के 17 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बरसाए। इराक से भी इसराइल पर ड्रोन हमला किया गया। इसराइल की ढिठाई, लबनान पर हमले जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा, जो इसराइल पर हमला करेगा उसे निशाना बनाएंगे। मकासद के हुसूल के लिए हसन नसरुल्लाह का खात्मा जरूरी था। ईरान ने हमला किया तो फैसला कुन जवाब देंगे। इसराइली फौज की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फजाइया की स्कूल में कायम मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी में 4 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी हुए। जबालिया और नसीरात कैंप पर हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 41,595 हो गई। मगरबी किनारे से 17 फलस्तीनी नौजवान गिरफ्तार। जेल के सामने से शहरी को उठाने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। तलबी पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, वजीर आला साहब, जमानत के बावजूद लोगों को उठाया जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। अदालत असद कैसर केस में करार दे चुकी कि जमानत मिलने के बाद किसी को नहीं उठाया जा सकता। अदालत ने वजीर आला के सामने CCTV वीडियो भी चलाई। एडवोकेट जनरल ने कहा, पब्लिक सेफ्टी कमीशन में तरामीम कर रहे हैं, उसे बेहतर बना रहे हैं।
عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو 2 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ جنگ نائی اور دھوبی تک آ گئی ہے تو اسے ترقی کر دیں۔ بلوچوں کی خدمت یہ ہے کہ آپ قومی دھارے میں سیاست کریں، جس نے اسلحہ اٹھایا ہے اس سے ویسے ہی نمٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی خود کو شملہ ترک کرنے والی عدیلہ بلوچ کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا ہماری معصوم بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، ہم اپنی بچیوں کو قومی دھارے میں خوش آمدید کہیں گے؟ آپ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو ڈالرز کے لیے جنگ کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے آثار قدیمہ اور تہذیبی ورثے کا جشن۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے تحت بین الاقوامی کانفرنس۔ تاریخ دانوں، محققین اور اسکالرز نے پاکستان کے تاریخی مقامات کی اہمیت کا احاطہ کرتے ہوئے تہذیبی میراث اور عالمی ثقافتی منظرنامے پر اس کے اثرات پر گفتگو کی۔ ڈائریکٹر جنرل آرکیالوجی ٹیکسلا میوزیم انجم جاوید نے کہا پاکستان کا ورثہ مصر اور دیگر ملکوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر روتھ ینگ نے کہا بدھ مت ورثے کے حوالے سے پاکستان میں 6 ایسے مقامات ہیں جن کی قدیم تاریخی اہمیت ہے۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا ہمیں پاکستان کے مثبت تشخص کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ثقافت اور ورثے کو فروغ دینا ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیکلٹی ڈینز کی تقرری کی اہلیت کے لیے گورنر پنجاب کا سرکولر کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا گورنر پنجاب کا جاری نوٹیفیکیشن قانون کے برعکس ہے۔ ہر یونیورسٹی کا اپنا ایکٹ ہوتا ہے جس کے تحت وائس چانسلر اور ڈینز کا تقرر ہوتا ہے۔ گورنر از خود کوئی طریقہ کار طے کر کے ایکٹ میں شامل کرنے کا نہیں کہہ سکتے۔ ان کے طے کردہ طریقہ کار کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی کا کہنا ہے وائس چانسلر کی تقرری کا مسئلہ گورنر اور پنجاب حکومت حل کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ مسلم لیگ نون ہم سے دور رہنا پسند کرتی ہے جس سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ سکھر اور خیرپور میں طلباء کا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج۔ خیرپور میں قومی شاہراہ پر احتجاج کے باعث گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین نے کہا پیپر وقت سے پہلے آؤٹ ہوا، سیٹیں پیسوں کے عوض فروخت کی گئیں۔ سکھر میں بھی طلباء نے قومی شاہراہ بند کر دی، الزام عائد کیا 10 لاکھ روپے میں انٹری ٹیسٹ کا پیپر لیک کیا گیا۔ بی آر ٹی کی تعمیرات پر درخت کاٹنے کے خلاف کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے میئر کراچی اور سیکریٹری ٹرانسپورٹ کو طلب کر لیا۔ جسٹس امجد سہتو نے ریمارکس دیے تمام ذمہ داری میئر کراچی کی ہے، وہ سربراہ ہیں۔ سیکریٹری محکمہ جنگلات نے عدالت کو بتایا شہر کے اندر درختوں کی ذمہ داری کے ایم سی کی ہے۔ محکمہ جنگلات کی حدود شہر کے باہر سے شروع ہوتی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر شاہ نواز قتل کیس میں نامزد ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ ملزمان میں سابق ڈی آئی جی جاوید جسکانی، ایس ایس پی اسد علی، ایس ایس پی آصف رضا شامل ہیں۔ عالمی مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود اور ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ بھارت نے صدارتی حکم کے ذریعے کشمیریوں کو ان کی ہی زمین پر مہاجر بنا دیا۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں اب مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کروائے جا رہے ہیں جس کے لیے 50 لاکھ بھارتیوں کو ڈومیسائل جاری کیے گئے۔ ہندو اکثریت میں اور کشمیری اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ حریت قیادت جیلوں میں ہے۔ پینتھرز چیمپئن ون ڈے کپ کی پہلی چیمپئن ٹیم بن گئی۔ فائنل میں مارکورس کو 5 وکٹ سے شکست دی۔ فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں ایونٹ کا فائنل یک طرفہ رہا۔ مارکورس صرف 122 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ شاداب 11 نے 123 رنز کا ہدف بآسانی 18ویں اوور میں حاصل کیا۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس نے براہ راست دکھائے۔ جیتا ہوا میچ ہارنا کوئی جنوبی افریقہ سے سیکھے۔ ابوظہبی میں آئرلینڈ نے تاریخ رقم کر دی۔ پہلی بار جنوبی افریقہ کو T20 انٹرنیشنل میں شکست دے دی۔ 2 بھائی پروٹیاس کی پوری ٹیم پر بھاری پڑے۔ راس ایڈیئر سینچری سکور کر کے دوسرے بھائی مارک ایڈیئر نے 4 وکٹیں اڑائیں۔ 196 رنز کے تعاقب میں پروٹیاس کو 12 گیندوں پر 23 رنز درکار تھے۔ مارک ایڈیئر نے ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں اڑا کر میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ 12 گیندوں پر جنوبی افریقہ کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور آئرلینڈ میچ جیت گیا۔
पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते, गोरख खेल के दामन में पहली मर्तबा ऑफ रोड बाइक रैली का इनेकाद। मुल्क भर से रेसर्स एक्शन में खवातीन बाइकर्स भी हिस्सा ले रही हैं। चैंपियन का फैसला कल होगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। टोटनहैम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से शिकस्त दे दी। एस्टन विला और इप्सविच के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर। स्पेनिश लीग ला लीगा में रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। डांस फॉर पीस में स्ट्रीट डांसर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने लोगों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान के अलावा कोसोवो, रवांडा, जनूबी अफ्रीका, कांगो और नेपाली फनकारों ने परफॉर्म किया। गैर मुल्की फनकारों ने कॉमेडी और ट्रेजेडी, थिएटर, वेटिंग फॉर ट्रेन और जनरेशन 25 में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया।